हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 12.1 में ना 1 से लेकर के 6 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करा दिए थे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बाकी बचे हुए प्रश्न को होमवर्क में दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न को बनाने का प्रयास किए होंगे। अगर आपसे प्रश्न बना है फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, और जिनसे नहीं बना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम प्रयास तो किए हैं ना। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी हम हल करवा रहे हैं ना, तो सभी प्रश्न को मिला लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स जो जो यहाँ पर कल वाला वीडियो नहीं देखे उनको क्या करना है, तो उनको फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाना है और सभी वीडियोज़ को देख लेना है, ठीक ना। तो चलिए हल करते हैं 7वें नंबर को। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां का ए नंबर को सॉल्व कीजिएगा। पहले बोला गया है कि निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान देगा ना कि ये हमारा मिनट में, ये घंटा में, क्या हमारा यहाँ पर इकाई सेम है? नहीं। तो इकाई को पहले सेम कीजिएगा, ठीक है। अगर इकाई सेम नहीं रहेगा ना तो हम इसको काट नहीं सकते हैं। तो या तो आप क्या कीजिए ना, मिनट को घंटा में बदल दीजिए, और नहीं तो घंटा को मिनट में बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 30 मिनट है ना, लिखिए अनुपात। अच्छा ये 1.5 घंटा है ना, तो 1.5। घंटा को ही हम मिनट में बदल देते हैं, तो 60 से गुना, ठीक है। अब यहाँ पर बी नंबर लिखिए। अब इसको काटेंगे, है ना, चिंता नहीं करना, पहले लिख लेते हैं। 40 सेंटीमीटर है अनुपात। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर 1.5 मीटर है, तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो 1.5 मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल लें, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे ना, तो गुना 100, ठीक है ना। सी में देखिए 55 पैसा है, तो 55। 1 रुपया है ना, तो फ्रेंड्स 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो हम 1 रुपया ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ पर 100 पैसा लिख देंगे, तो कोई परेशानी नहीं ना। चलिए पहले इन तीनों को हल करते हैं, तो डी नंबर पर आएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा ना, तो ये 30 को 30 रहेगा अनुपात। 15 में 6 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 1 जीरो और था, बिल्कुल, लेकिन फ्रेंड्स 1 जीरो नहीं देंगे, क्योंकि अगर 1 जीरो देंगे ना तो 1 अंक के बाद दशमलव भी देना पड़ेगा। तो हम समझ जाएंगे कि दशमलव से जीरो यहाँ पर हटा दिए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 40 अनुपात 15 में 100 से गुना करेंगे तो 1500 आएगा, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 1 अंक से यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से 1 जीरो कट जाता है हमारा, ठीक है ना। जब गुना कर दीजिए तब 15 दहें का 150 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर फिर से देखना है कि डायरेक्ट काटना है ना, तो चलिए काटते हुए चलते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया का 9, तो 1:3 फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 और 15 फ्रेंड्स किसी भी संख्या में नहीं आती है, तो 4:15 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 से 11 बार में 55, 5 से 20 बार में 100, 11:20 आ जाएगा, तो यही आंसर, ठीक है। चलिए तो लगे हाथ यहाँ पर डी भी हल कर लेते हैं। 500 मिली है ना, मिली का मतलब फ्रेंड्स मिली लीटर, अनुपात 2 लीटर। 1 लीटर में कितना, 1000 लीटर होता है ना, तो 2 लीटर में 2000 लीटर होगा, है ना फ्रेंड्स। इतना तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो बिल्कुल यहाँ पर नोट्स में यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया है, 5 एकम 5 कट जाएगा, और 5 चौके 20 कट जाएगा, तो 1:4 फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 7वां का ना ए से लेकर के डी तक के प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को। 8वां नंबर में यहाँ पर क्या कह रहा है ना, कहा गया है कि एक वर्ष में सीमा अच्छा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ना, यानी 1,50,000 कमाती है और 50,000 की बचत करती है, तो प्रत्येक का अनुपात याद कर रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो सीमा लिखा गया है ना, इसका जगह पर ना आप अपना अपना नाम सोच लीजिए। समझिए कि सीमा की जगह पर यहाँ पर हम खुद हैं, तब प्रश्न बनाने का मजा ही कुछ और आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया। अच्छा यहाँ पर ना फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं यहाँ पर आय, एक लिखते हैं व्यय, और एक लिखते हैं बचत। आय कहने का मतलब कि कितना पैसा हम कमा रहे हैं, बीआई करने का मतलब कि कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, और आय में से बीआई घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना बचा रहे हैं। समझे ना, नहीं समझे तब समझिए। यहाँ पर 1,50,000 कमा रही है ना, लिखिए 1,50,000 कमा रही है, जिसमें से ना 50,000 की बचत कर रही है, बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स आप बताएं ना कि आप 10 रुपया कमा रहे हैं, 2 रुपया बचा रहे हैं, तो कितना खर्चा कर रहे हैं। तो 10 में से 2 रुपया घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि 8 रुपया खर्चा कर रहे हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है। 1,50,000 कमा रही है, अब 50,000 बचा रही है, तो खर्चा कितना कर रही है, तो 1,00,000, है ना। चलिए फ्रेंड्स अलग पेन से दर्शा देते हैं। अच्छा इस प्रकार से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1,00,000 फ्रेंड्स यहाँ पर खर्च कर रही है। अब यहाँ पर जो प्रश्न में बोला गया है ना, बस यहाँ पर पढ़िए और आंसर टिक कीजिए। सीमा द्वारा किया गया व्यय और बचत, व्यय कितना है 1,00,000, अनुपात में बचत कितना है 50,000। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काटिए ना, देखिए ये 3 शून्य से ये 3 शून्य, यहाँ भी 1 शून्य है, यहाँ भी 1 शून्य है, ये 5 है ना, ये 10 है, तो 5 एकम 5, अब 5 दूनी के 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 2:1। तो बस फ्रेंड्स इस प्रश्न में इतना ही करना था। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए बी नंबर को देखिए।
बी में बोला गया है सीमा द्वारा की गई बचत, बचत कितना है 50,000, लिखिए पहले 50,000। उसके द्वारा किया गया व्यय, व्यय कितना है तो 1,00,000 ना, 1 पर 5 शून्य, बस इतना ही ना। ये देखिएगा, ये फ्रेंड 4 शून्य से ये 4 शून्य काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, तो 1:2 फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। बताइए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 8वां नंबर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले ना उसका कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर वो कुछ भी पूछे आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 आलू का दाम है 10 रुपया, तो 1 आलू का दाम, तो 1 आलू का दाम 2 रुपया ना। अब 1 आलू का दाम पता चल गया ना, तब दुनिया को कोई भी चीज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं, समझे ना। चलिए 9वें नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम 9वें नंबर को देख रहे हैं ना। देखिए 9वां बोला गया है कि एक विद्यालय में ना 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक है, तो शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से, पहले बोला गया है शिक्षक, ठीक है, तो पहले हम शिक्षक वाला लिखेंगे 102, फिर बोला गया विद्यार्थी, फिर विद्यार्थी का लिखेंगे 3300, नहीं तो यहाँ पर ना लिख दीजिए शिक्षक और विद्यार्थी, ठीक है। शिक्षक का संख्या 102 अनुपात विद्यार्थी की संख्या 3300। बस आपको ना फ्रेंड्स यहाँ पर काटने के लिए आना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए ये किस किस से पहाड़ा से कटेगा, तो देखिएगा ना, ये 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 से 1 51 बार में। फिर ये कट जाएगा 2 से कितना बार में, 16 दूनी का 32, 2 पचे के 10 और 0, 1650 बार में। अब 6 5 11 के 12, 5 1 6, 3 से कट रहा है, देखिए 3 से 17 थी 51, 3 पचे के 15, 1 5, 3 पचे 15, 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 17 से ना 550 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो अनुपात में ही तो लाना है, जितना छोटा से छोटा कर सकते हैं। अब छोटा होगा ही नहीं तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां देखिए, 10वां में बोला गया है कि एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं, तो अनुपात याद कीजिए। तो फ्रेंड्स कितना आसान है ना अनुपात याद करना, देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देते बी, बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल और टी फॉर टोटल, समझ गए ना। तो बॉयज का संख्या यहाँ पर आप खुद देखिए कितना है। तो फ्रेंड्स बॉयज का तो नहीं पता है, लेकिन टोटल विद्यार्थी दिया गया है 4320, लिखिए टोटल के सामने 4320, जिसमें कि यहाँ पर कितना है, गर्ल की संख्या 2300, लिख दीजिए 2300। अब आप खुद बताइए फ्रेंड्स, टोटल में से गर्ल की संख्या माइनस कर देंगे तो क्या बॉयज की संख्या नहीं निकल जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 4320 में से 2300 आप माइनस कीजिए, तो 0 2, 3 में से 3 जाएगा तो 0 2, यानी कि फ्रेंड्स 2020 जो यहाँ पर निकल कर आया है ना, वो यहाँ पर हमारा लड़का हो जाएगा। तो 2020 लिख दिया है ना। अब जो जो प्रश्न यहाँ पर बोला गया है उसको यहाँ पर आंसर करते हुए चलेंगे। लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थी, लड़की है कितना 2300, कुल विद्यार्थी कितना है 4320। अब इसको फ्रेंड्स यहाँ पर काट लेंगे, ठीक है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये यहाँ पर है 432, यहाँ पर है 230, तो 2 से कटेगा ना, 2 से एक बार में 2 और 2 एकम 2, 2 पचे 10, 115, ये 2 दूनी के 4 और 16 दूनी के 32। अब फिर से नहीं कटेगा, तो ये नंबर का यही आंसर हो जाएगा। बी में देखिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ना, तो लड़का कितना है तो 2020 अनुपात लड़की की संख्या कितना है तो 2300। अब जस्ट इसको यहाँ पर काट दीजिए, 1 0 से फ्रेंड्स ये वाला 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 202 230 ना, तो ये 2 लास्ट में 2 है, यहाँ पर 0 है तो 2 से कटेगा, 2 से 101 बार में, 230 का यहाँ पर आधा कर दीजिए तो 115। तो बस फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर बी नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सी में देखिए बोला गया है कि लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थी, लड़का है कितना, ये फ्रेंड्स लिख देते हैं लड़का की संख्या कुल विद्यार्थी, तब कहेंगे लड़का है 2020, कुल विद्यार्थी कितना है 4320। 1 0 से फ्रेंड्स 1 0 कट जाएगा, अब 2 से ना 2 एकम 2 और 0, 2 एकम 2 अनुपात 2 दूनी के 4 और 2 से 16 दूनी 32 ना, तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से सी नंबर प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की ओर। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर ना 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 11वां नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, सबसे पहले ना इसमें भी खेल की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर बास्केटबॉल है ना, बास्केटबॉल बी भी लिख दें, बी से बास्केट 200 बॉल बहुत अच्छा रहेगा, तो बी यानी कि बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल कितना खेल रहा है तो देखिए 750 ने बास्केटबॉल खेला है, लिख दीजिए 750 बास्केटबॉल। फिर उसके बाद एक क्रिकेट, 800 ने क्रिकेट, सी से क्रिकेट कितना 800 ने। अच्छा फिर शेष ने, तो शेष ने फ्रेंड्स क्या खेला है टेबल टेनिस है ना, तो टी लिख दिया, टी से टेबल, टी से टेनिस, समझ गए ना।
टोटल विद्यार्थी था 1800। माइनस कर दीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स बास्केटबॉल और क्रिकेट को, तो जोड़िए ना, 750 दोनों जगह रहता था, 1500 होता, लेकिन 1500 नहीं है फ्रेंड्स, ये 50 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है, तो क्या 1550 हो जाएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब घटाइए, 1550 में 50 जोड़ेंगे ना तो 1600 आ जाएगा, 16×2 1800, तो यानी कि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 250। तो टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकल गया ना 250। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब यहाँ पर ABC जो नंबर दिया गया है उसमें प्रश्न क्या पूछा गया है उसका आंसर कर दीजिए। बोला गया है बास्केटबॉल खेलने वाले और टेबल टेनिस, तो बास्केटबॉल कितना है? 750। टेबल टेनिस कितना है? 250। चलिए, ए नंबर हो गया है। बी देखिए, बी में है क्रिकेट, क्रिकेट कितना खेल रहा है? 800। और बास्केटबॉल कितना है? 750। सी देखिए, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कितना है? 750। फिर कुल विद्यार्थी, तो टोटल कितना था? अच्छा, तो टोटल फ्रेंड्स विद्यार्थी की संख्या तो यहाँ पर 1800 है, 1800। अब इसको काट लीजिए ना, तीनों का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर लगातार एक ही लाइन में आ जाएगा। मेन यहाँ पर पता है क्या था? टोटल निकालना, ठीक है। फिर टोटल कितना है, तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिएगा इस प्रकार से, टी से टोटल इतना था, जिसमें से कि माइनस कर दिया यहाँ पर बास्केटबॉल और क्रिकेट को, तो हमारे यहाँ पर टेबल टेनिस का संख्या निकल कर आ गया है, ठीक है। चलिए, जीरो से फ्रेंड्स जीरो काट देंगे। अब 25 के पढ़ा में 25 से कम 25, अब 25 दिया के 75, तो यानी कि 3:1 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी में देखिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 के पहाड़ा में ना 16×5 = 80 आता है, अब 5 के पहाड़ा में 15×5 = 75 आता है, तो 16:15 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर 5 के पहाड़ा में ना, अच्छा हाँ, 5 के पहाड़ा में 15×12 = 75, फिर 5 के पहाड़ा में है 5 दिया के 15, 5 × 6 = 30, 36 बार में यहाँ पर आ जाएगा, 15 36 और कटेगा क्या? बिल्कुल फ्रेंड्स, 3 के पहाड़ा में 3×5 = 15, और 3 से यहाँ पर कट जाएगा 12 बार में 12 × 3 = 36, तब 5:12 फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर नहीं 11 नंबर प्रश्न भी सोल्व करा दिया है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक का जो प्रश्न बचेगा ना उसको हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स समय बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। बाकी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझें या फिर किसी में कोई डाउट है। प्रश्न समझे होंगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक यहाँ पर आपने टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।